हरिओम। आनंद शाडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं आंवला नवमी। इस दिन आंवले का बहुत महत्व होता है और आंवले की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस दिन आंवले का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही जीवन में सुख देने वाला होता है। आंवला नवमी गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतासा, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जगाएं और धूप जलाकर 108 फेरे दें और इस दिन आंवले की पूजा करके आंवले की 108 परिक्रमा करें और फिर आंवले की कहानी कहें। ब्राह्मण व ब्राह्मणी को अनेक प्रकार के वस्त्र दान करें, दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। यह सब वस्तु आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। आपकी ही इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर आप दान कर सकते हैं। फिर आंवले के पास बैठकर आंवले की कहानी सुने या आप कहें। एक आंवलिया राजा था जो हर रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था, बाद में भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि यह रोज इतने आंवले का दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजे से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी एक जंगल में जा पहुँचे, एक उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहाँ आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और भोजन ग्रहण करो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। भक्तों, यहाँ से शिक्षा भी मिलती है। कई बार हम परिवार में ऐसा अहंकार कर लेते हैं कि हम समझ बैठते हैं कि यह जो सारा परिवार है, जो कुटुंब है, यह सारा परिवार आपकी वजह से चल रहा है, लेकिन ऐसा हमारा अहंकार होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम परिवार में चाहे कितने भी सदस्य हो, ये पता नहीं होता हम किसके भाग्य का खा रहे हैं, किसके भाग्य से वो परिवार चल रहा है, इस बात का पता नहीं होता। ऐसा ही उस सेठ के बहू बेटों के साथ हुआ। जब उन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया कि आप तो हर रोज़ 1.25 मन आंवले के बराबर सोना दान करते हैं, इसलिए आप तो हमारे जो भी हमारे पास धन बचा हुआ है उसको आप कुछ दिनों में दान कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस हाथ से हम देते हैं परमात्मा दूसरे हाथ से हमको लुटा देता है और 10 गुना देता है, क्योंकि हम ऐसी भूमि में रहते हैं
जहाँ यदि पाप करते हैं तो 13 गुण्य पाप है और यदि पुण्य करते हैं तो 13 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह हमारे मन में अहंकार हो जाता है कि सारा परिवार और सारा धन दौलत कमाई केवल आप ही कर रहे हैं। ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर जिसके कर्म से हम खा रहे हैं, फिर अन्नदाता हमारे से रुष्ट हो जाता है यदि हम उसको घर से निकाल देते हैं। लेकिन उस बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आवलिया राजा रहता है, सो तुम वहीं चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। क्योंकि देखो भक्तों, जिसके मन में जिसका सच्चा हृदय होता है, वो चाहे नौकर हो चाहे किसी भी प्रकार का इंसान हो, उसको वो अपने समान ही समझते हैं। इसलिए उस सेठ और सेठानी का मन भी इसी प्रकार था, निर्मल था। वो सच्चे हृदय से परमात्मा को मानते थे। सत्य हृदय से जो परमात्मा को मानता है, जिसकी सरल आत्मा है, वो ही अपने नौकरों से ऐसा बर्ताव करते हैं। जिस प्रकार सेठ और सेठानी ने अपने घर में जो अपने महल में नौकर लगाए थे, उनको ऐसी दृष्टि से देखा, तभी तो उन्होंने कहा, इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दें। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू के पीठ पर भी ऐसा ही मसा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। इसी प्रकार से इस कथा से शिक्षा भी मिलती है कि हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए और ये मन में नहीं करना चाहिए कि आप तो इतनी दौलत कमाते हैं, ऐसा पैसा कमाते हैं, आप सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं। ऐसा मत मन में समझें। क्या पता किसके भाग्य का हम खा रहे हैं और किसके भाग्य का हमारे घर में धन है। ऐसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण होते हैं, वो कई बार तो व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण इस समाज में पहचाना जाता है। जो उसकी अच्छी अच्छी आदत होती है, उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति भी बोल देता है कि वो व्यक्ति उसके नियम और रूल का पक्का है। इसलिए हमने अपनी जो आदत है वो अच्छी रखनी चाहिए। जो अपने जीवन जीने की कला है उसको अच्छा रखना चाहिए और इस जीवन को अमृत बनाना चाहिए।